हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो आज शुरू करते हैं हम एपिसोड 2 यानी कि डे 1, राइट। डे 1 का रिव्यू कैसा लगा? मुझे तो ज़बरदस्त लगा यार। बिग बॉस शो ना बहुत साल से इतना बोरिंग लगता था, मुझे बहुत बनावटी लगती थी। सब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ प्लान करके आते थे और ये जो आपको याद है लास्ट सीज़न में जो अभिषेक और ईशा का जो लफड़ा था, इट वाज सो इरिटेटिंग, राइट। इस बार ना मुझे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे लगे। नो वन इज़ बैड। अभी तक मुस्कान थोड़ा, लाइक उनका मुस्कान ही थोड़ा दिखा आज, कुछ और नहीं था उनका। पर बाकी सब का ना कुछ रोल रहा। पहली बार मैं देख रही हूँ कि बिग बॉस एपिसोड में, एक एपिसोड में सबका कुछ ना कुछ रोल रहा है। मैंने किसी और को मिस नहीं किया जो, लाइक एवरीवन वाज एक्टिव। वो बड़ी बात है। बिग बॉस जैसे शो में कंटेस्टेंट्स अगर एक्टिव नहीं है और खुल के बात नहीं करेंगे ना, तो वो लोग कुछ कंटेंट नहीं देख पाएंगे, तो क्या शो में क्या दिखाएंगे। पर आज तो बहुत, मुझे तो बार लाइक 2 आवर्स नहीं, टू नहीं था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स था ना शो। थोड़ा, पर ये ना थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा है। अब जब कंटेंट आ जाएंगे तो ज़्यादा ही होगा ना, तो इसलिए। पर आज का जो टॉपिक था, रजत वर्सेस साबागा, पर कुछ हुआ नहीं था। उनका प्रमो भी कटा था, इतना कुछ नहीं। पर उसमें हम आएंगे, हम एक लाइक विल गो इन ऑर्डर और उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। पर इतना भी बड़ा चीज़ नहीं दिखाया था एपिसोड में, बहुत सारी चीज़ और भी थे जो बोलने लायक है, उसका भी बात है। तो शुरू हुआ था ये जेल में उन दोनों को भेजना है ना, जो शुरू हुआ था ये 2 विनर्स को दिखाने के, वो जो हमें दिखाया था वही उन लोगों को बताया कि ये दोनों विनर्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। उससे पहले चाहत को वो दोनों लोगों को जेल में भेजना था और उनको मिल गए 2 गधे, हेमा जी और बग्गा जी। पता नहीं ये लोग क्यों मान लेते हैं। अरे थोड़ा बहुत तो सोचा करो यार। ये गेम शो है, तो आपको क्या करना चाहिए। वो अगर आपको भेजना चाहते हैं एक जेल में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। आप गधे दिखोगे ना, ये तो किसको नहीं पता। मुझे भी पता है, कोई भी जाएंगे, बच्चे को भी पता होगा। उनको पूछेंगे कि आप जेल जाओगे, वो बोलेंगे नहीं मैं चल जाती हूँ वहाँ। चल, नहीं नहीं बोलेंगे ना। तो वही है। तो 2 गधे हैं, पहले गधे। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट। हेमा जी इसलिए थोड़ा बहुत दिखी, दैट्स ऑल्सो वन गुड थिंग। अगर जेल जाएंगे आप लोग तो आप लोग दिख जाएंगे, वो भी एक बड़ी बात है। शायद उसलिए लाइक वो सोच के तो नहीं गए ना जेल, मुझे वो भी लगा। फिर उसके बाद ना ये लोग ये नाटक नाटक सब हो गया। फिर दो ये एंड ऑल दैट स्टफ। बिग बॉस भी खुश, सब लोग खुश, खाना खा रहा है, बातचीत हो रहा है, और ये लोग जेल भी चले गए। उसके बाद टॉयलेट का एक इशू दिखाया। फिर से मैं सोचा कि टॉयलेट का इशू क्यों दिखा रहा है, फिर से वही टॉयलेट टट्टी वो सब नहीं देखना। फिर से मैं वही सोच रही थी, और थैंकफुली वहाँ तक था। टॉयलेट गए थे कोई, और उसके बाद कोई आके देख लिया और बोल दिया, और फिर उसके बाद टॉयलेट डिवाइड हो गया, लड़कियों के लिए एक और बंदों के लिए एक। मुझे वो भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। आजकल इक्वालिटी बोलते हैं, और यू नो ट्रांसजेंडर्स होते हैं बहुत सारे, you can't just separate every genders, right? So एक कॉमन बाथरूम रह जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। घर में तो भाई मम्मी पापा दूसरे बाथरूम यूज़ करते हैं क्या, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता। तो वो एक अजीब से ही है, ये प्रॉब्लम है। और स्पेशली लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाता है। पता नहीं क्यों लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे लग रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि उनकी वो पीरियड्स के डेट से और इनको परेशानी, दैट्स वेयर यू लर्न हाउ टू बी हाइजीन। यू हैव टू लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़के भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, एंड स्टिल यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइजीन। तो ये हाइजीन की एक जगह है जो आप लोग सीख सकते हो, उसमें सेपरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। I'm against that. I don't think it is very much important. फिर एक बिग बॉस, यार बिग बॉस एंथम
नहीं चाहिए यार। जब भी बिग बॉस एंथम आता है मैं तो उसको स्किप कर लेती हूँ, तो इस बार भी स्किप करना पड़ेगा। नहीं, और लास्ट टाइम का एंथम ना जब मुझे सुनाई देता है, एक आई थिंक इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल गेम। वो थोड़ा बहुत आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जो एक इमेजिन एवरी डे, हर दिन आप एक ही गाना, एक ही चीज़, जैसे कि हम भी स्कूल में वही करते थे कि जन गण मन एंड ऑल दैट स्टफ, एक हर दिन इवनिंग को करते हैं और सुबह एक प्रेयर भी सेम ही होता है। पर वो थोड़ा ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लोगों को लाइक द पार्टिसिपेंट्स गेट बोर्ड विद इट इन टाइम, स्ट्रेसफुल और बन जाता है। ये बिग बॉस का जो गाना होता है सुबह सुबह का, इट्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर, और वो लोग थोड़ा बहुत खुल जाएंगे सुबह सुबह, फ्रेश हो जाएंगे। पर ये जो एंथम है, और इस बार का एंथम कौन बनाया यार, प्लीज़ व्हाई डू यू मेक सच। थोड़ा अच्छे म्यूजिशियन को पैसा देके थोड़ा अच्छा सॉन्ग करवा देना प्लीज़, हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा अच्छा एल्बम बना लो, क्या प्रॉब्लम है, इतना खर्चा कर रहा है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा खर्चा करके एक एल्बम सॉन्ग रिलीज़ करवा दो जो एंथम होगा हर एक सीज़न का। कर सकते हो आप लोग, कर लो, पर थोड़ा अच्छे से कर दो यार प्लीज़। और जितना भी अच्छा हो, अगर 100 डेज हम सुनेंगे ना, बकवास ही लगेंगे हर दिन। हाँ, छोड़ो। फिर उसके बाद श्रुतिका और शिल्पा की बात जो हो रही थी, उनके बच्चे और फैमिली के बारे में। पता नहीं, श्रुतिका मुझे समझ में आता है उनका हिंदी को मुझे भी ये नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, मैं भी कभी भी बोल देती हूँ 20+2, क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा लाइक मुझे याद नहीं रहता नंबर सिस्टम इन हिंदी। मैं भी कभी बोल देती हूँ, पर ठीक है, समझ जाती है। थोड़ा बहुत मुझे हमेशा श्रुतिका का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा हाइपर एक्टिव है, तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही लग सकता है वो। और स्पेशली वो हिंदी भी उनकी अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी भी अच्छी नहीं है, बट मैं भी साउथ से हूँ, मेरे भी हिंदी ऐसे ही होगा जैसे कि दीपिका पादुकोण चेन्नई एक्सप्रेस में बोलती है, उसी टाइप का हिंदी है। पर हम लोग कोशिश करते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं किस किस को वो इरिटेटिंग लग सकता है। जैसे कि विवियन को आज इरिटेटिंग लगा ना, वो बात कर रहे थे विवियन और ये दोनों, और वो बोल रहा था कुछ, मुझे एक्चुअली मुझे भी लगा कि विवियन इतना घूम फिरा के क्यों बोल रहा है, स्ट्रेटली बोलना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे स्लैंग पसंद नहीं है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, मैं जब शुरू में हिंदी बोलना शुरू किया था, जब मैं मेरे जॉब के स्टार्टिंग में, आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ बैक स्लैशेस। ऐसा नहीं है कि सब एक्सेप्ट करेंगे, और पहले मुझे ये नहीं पता कि तुझे, तुम्हें, तू, और ये सब ना किसी को बुरा लग सकता है, किसी को, तो सोच समझ के आपको बात करना चाहिए। आप हिंदी में तो बहुत सारे है ना, आप, उन्होंने, ऑल ऑफ थिंग्स। सो हम जो फिल्म देख के हिंदी सीखते हैं तो एक दो बार तो ऐसे भी हो जाता है, तू या कुछ ना बुला लेते हैं, फिर उनको बहुत बुरा लग जाता है। फिर मुझे एक बार मुझे भी यही एक चीज़ हुई, किसी को बुरा लगा, उन्होंने बोल दिया, वो दिल्ली से था और उनको ये बुरा लग गया, और बोल दिया कि, फिर मैंने, तू मुझे तू बोल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि तू में क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे समझ में आया यार, तू मतलब डिसरेस्पेक्टफुल होता है, ऐसे नहीं बोलते। पर जब मैं मुंबई वाले से बात कर रहा था ना, वो ठीक सा, लाइक वो लोग तू थोड़ा के ऐसे बात कर रहा था, तो वही मैंने वहाँ जाके बोला, तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। पर हो जाएंगे, लाइक इट्स लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड फिर हो जाएंगे सब सही। फिर उसके बाद ओके, गुंजी और आफरीन के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस। एक तो साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में बोल रहा था, एक तो पढ़ाई जो उसने पढ़ा है उसके बारे में बोल रहा था। दोनों की बिलीव अपनी अपनी जगह सही है, जिसको जो चाहिए वो बिलीव करे, एंड यू कैंट फाइट अबाउट इट, राइट। मैं भी कभी नहीं फाइट करती, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं उनको क्या बोलूँ मैं,
साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं है, बट दे बिलीव इन इट, इट्स ए बिलीफ। जो मैं साइंस पे बिलीव करती हूँ वो मेरी बिलीफ है, और मैंने वो बुक में पढ़ी है, ये सब पढ़ी है, तो हो जाता है, या दैट्स योर पर्सनल चॉइस। फिर आया वो फाइट, जो सीन था ना जेल के बीच में, रजत और बागा का जो जेल के बीच में जो फाइट था, मुझे वो समझ में नहीं आया क्यों रजत इतना गुस्सा होने की कुछ चीज़ नहीं था। हाँ, उसने बोला कि आपने उनको गिरा दिया, और कुछ गिरा दिया, वीडियो में नहीं था, मैंने भी वो वीडियो नहीं देखे, तो बोले कि वीडियो में नहीं था, कुछ जो देखा नहीं है वो क्यों बोला, भाई वही चीज़ है। बट तमीज़ वहाँ पे मुझे रजत का प्रॉब्लम लगा, मुझे बग्गा का प्रॉब्लम नहीं लगा। वो शुरू में बहुत तमीज़ से बात करें, उनका स्लैंग ही वैसा है, वही पंजाबी साइड का वही बोलचाल होता है ना, बट दैट्स हाउ दे स्पीक। पर वो ऐसे ही उसका नॉर्मल टोन था। और वाई वॉज रजत एजिटेटेड, आई डोंट नो, इतना भी गुस्सा होने की कुछ चीज़ था क्या वहाँ पे? और मैं कुछ बोल रहा था ना, मैं बाहर आके मैंने ये करूँगी वो करूँगी, अरे यार जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, मुझे वही लग रहा है। करते हैं तो ऐसे लोग हो जाते हैं, मतलब फिर आए शहजादे का। हाँ, शहजादा का एक चीज़ था जो मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा, पता नहीं सबको सही लगेंगे कि नहीं लगेंगे। उन्होंने ये बोला आज फिर से वही टॉपिक जो सलमान के सामने बोला था, वही वो जो प्रोडक्शन हाउस के बारे में उन्होंने बोला था ना, उनके और उन प्रोडक्शन टीम के साथ कुछ लफड़ा हुआ था, और लफड़े के बाद उनसे बदतमीज़ी से बात की, ये सब की। वो नेचुरल है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में तो है ही है। उसका एक एग्जाम्पल अभी हमारे स्टडीज़ में आया, वो है हेमा कमेटी रिपोर्ट। अभी था केरला में जो आया था, बड़ी बवाल हुआ था उसका, अभी भी हो रहा है, बहुत सारे लोग अरेस्ट में जा रहा है, वो सब आ रहा है। सो ये सब ना, और उसने एक्सप्लिसिटली बोला था कि प्रोडक्शन जो टीम है वो सोचते हैं कि हमने आपको बनाया है, हम आप यू आर कर्जदार, लाइक यू आर ऑलवेज बिलो अस, वी मेड यू टाइप का थिंग। और एक्टर्स का भी ये रहता है कि हमारी वी आर द वंस फॉर लाइक स्टार्स, तो हमारे नाम से आप कमाते हो। सो दोनों तरफ से ये थोड़ा बहुत झगड़ा, ईगो क्लैशेस हो जाता है। पर इसमें ये जो लोग होते हैं जो नए नए इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, उनको थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है, हमेशा वो लोग पिट जाता है इसके बीच में। हो सकता है कि इसका भी गलती हो, पर मुझे ये बात बोलनी है कि इसने जो बोला कि जो लोग प्रोडक्शन हाउसेस में हैं वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो होते हैं, वो डिनाई नहीं कर सकते। और जो लोग एक्टिंग फील्ड में है वो लोग कभी भी सामने आके ये बोलता भी नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी चांसेस कम हो जाएंगे। वो होता भी है, वो कम भी होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए मलयालम इंडस्ट्री में जो हेमा कमेटी रिपोर्ट तैयार की ना, वो एक जुडिशियल it's a group of people who worked on it from outside film industry to investigate. वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमारे इंडस्ट्री के बीच में क्या क्या हो रहा था, किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। उसमें लड़कियां लड़के सबको प्रॉब्लम हो रहा था, जो लाइट टेक्नीशियंस, फिल्म सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, सबको प्रॉब्लम होते थे। तो उनका सब रिपोर्ट लिखे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दिया था। तो उसके बीच में भी वही आया था कि ये लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चांस देंगे आपको, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो इंसल्ट करेंगे, वो सब करेंगे। ये सब रिपोर्ट में था, और ऐसे एक रिपोर्ट सब रीजन में होना चाहिए, वो दूसरी बात है, पर होगा नहीं मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। मलयालम में, केरला इंडस्ट्री में हुआ, आई एम प्राउड ऑफ इट दैट इट एटलीस्ट हैपेंड एंड केम आउट। एक्शंस हो रहा है, बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब फंस रहे हैं, फंसना भी चाहिए। जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलना चाहिए, जो किया नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। बट इफ़ दे आर
culprit, they have to get caught and they have to be you have to be punished. तो ये सब चीज़ ना मुझे वहीं पे लेके जा रहा है, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो बोला, शहजादा ने जो बोला, उनकी वजह से उसका तो वीकेंड के बार पे तो फटेगा ही फटेगा, बिकॉज यू नो यू आर इन अ शो लाइक बिग बॉस शो. आपको लगता है कि यहाँ पे भी नहीं होगा? ये सब होता है, सब जगह होता है. एवरीथिंग इट्स नॉट ऑल अबाउट. एक और चीज़ मुझे ये बोलना है कि स्पेसिफिकली ये बोलना है कि दिस इज़ नॉट अलोन फॉर फिल्म इंडस्ट्री. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है. जैसे कि अभी अभी एक और केस आया था, मलयालम केरला में ही था. एक लड़की जो सीए थी, शी वॉज अ सीए अकाउंटेंट, ओके, एंड शी वॉज इन EY फर्म में काम कर रही थी. शी पास्ट अवे रिसेंटली बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर. उसकी छोटी उम्र में वो गुजर गई बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू स्लीप इवन इन फर्स्ट कंटिन्यूसली. शी हैड टू वर्क. इमेजिन. CA पास किए उन्होंने. लाइक इट्स लाइक टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स यू हैव टू क्रैक, एंड शी डिड दैट एंड शी इज़ नॉट मोर एनीमोर. लाइक तो क्या हो रहा है? तो सब इंडस्ट्रीज में ये होता है. इट्स जस्ट दैट it's your choice. If you want to bear it or not, that's another thing. You have to react or not, that's your thing. पर ये होता है उसका. और इंडिया में तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक रूल्स और रेगुलेशंस का भी नहीं होता ना. अभी भी कहीं भी एक्सप्लॉयटेशंस तो इतना ही चले जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट मुझे जो एक्चुअली मुझे स्ट्राइकिंग लगी. जो सब कोई मे बी दे ऑल यू माइट फील इट्स बकवास था, ये सब था. और विवियन जैसे जो इंडस्ट्री में इतने साल से रहे ना, वो बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत चुप रहना चाहिए. नहीं, आप जो इतने सीनियर्स लोग होते हैं ना, वो लोग चुप रहते हैं, इसलिए फिर से यही चल जाता है. यू रिएक्ट नहीं करते ये लोग. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और ये एक विशियस सर्कल है, कभी एंड नहीं होगा ये. और जो भी चिल्लाएगा उसको बाहर फेंक देंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, राइट? वही होगा. तो वही था, मुझे वो इनटेक मुझे आपसे बोलना था, शेयर करना था कि शहजादा ने जो बोला आज, थोड़ा बहुत रूट्स कोई लोगों को लगेंगे, पर मुझे थोड़ा बहुत सच दिखाई दिया था उसमें. आई एम नॉट सेइंग ही इज़ कम्प्लीटली राइट. ही माइट ऑल्सो हैव डन लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग. उसका यू नो द वे ही रिएक्ट्स, उसका देख के तो मुझे और भी यही लगता है कि वो ऐसा करता है जैसे कि चुम के साथ उसने क्या किया. शी सेड समथिंग, आई डिडंट हियर कि वो उसने कुछ गलती, कोई बैड वर्ड्स यूज़ किया है, मुझे नहीं सुनाई दिया. कुछ चू बोला था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. तो पता नहीं कि बिग बॉस ने म्यूट किया कि नहीं किया. अच्छा, ठीक है. और फिर ये कल से मैं सोच रही थी कि वो वही बोल रहा था, आप लोगों की स्किन बहुत अच्छे है, आप लोगों की वोग अच्छे है. ये जो आप लोग बोलते जाते हो ना, आप लोग, ये क्या है? वो हमारे बीच में रहने वाले लोग हैं. तो ये जो दैट्स वन काइंड ऑफ यू नो कैसे बोलते हैं यार, रेसिज्म है वो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और वैसे भी इन लोगों को तो यू नो यहाँ पे भी जैसे कि मैं यूरोप में रहती हूँ, वी नो दैट. जैसे कि हम लोग कितने भी इंडल्ज कर रहे हैं, इवन दो वी कैन स्पीक गुड जर्मन अगर अच्छे से बात भी कर लेंगे, फिर भी हम लोग उनकी तरह नहीं हो सकते ना. हमें हमेशा विल बी आउटवर्ड. उनका सर्कल थोड़ा डिफरेंट होगा और हमारा सर्कल डिफरेंट होगा. एटलीस्ट हम पापड़ खाएंगे, राइस एंड पापड़ खाएंगे ना, तो उसमें ही डिफरेंस हो. जैसे कि हम लोग हाथ से थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वो लोग वो भी नहीं कर सकते. वो हमारा टॉयलेट यूसेज के बारे में वो लोग सोचेंगे तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगेंगे. सो ये सब चीज़ सब जगह होता है. पर यू नो इंडिया में ही हमारी एक कंट्री के यू नो इट्स वन प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. बाहर से जो लोग आते हैं उनको जितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है ना, वो तो अलग ही है, अलग हिस्ट्री है वो. तो ऐसे जगह पे जैसे कि बिग बॉस जैसा शो में आके आपको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि आप किसी का इंसल्ट ना करें. जैसे कि वो बोल रहे कि बहुत चिल्ली, हाँ बहुत, अरे वो लोग ही नहीं, आंध्र प्रदेश
they eat the most spiciest biryani, spiciest food, and their food is awesome. इतना टेस्टी फूड है, मुझे तो बहुत पसंद है यार. मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती. मैं केरला से हूँ and I come from Cochin and I don't eat so much spicy food, but है जो कोई जगह हमारे में भी है जहाँ पे इतना स्पाइसी फूड खाया जाता है. पर आंध्र प्रदेश दे ईट स्पाइसीएस्ट फूड इन साउथ. तो क्या हो गया? तो उनका भी फूड है, इट्स नाइस, इट्स वेरी टेस्टी टू ईट. तो ये आप लोग ये करते हैं, ये लोग ये कर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. और उन्होंने ये बोला और यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाते हैं. व्हेन यू से सच स्टूपिड थिंग्स यू शुड बी केयरफुल. वहीं पे मुझे लगा कि शहजादा भी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका भी मुंह ना कुछ बोल देता है और फिर हाँ काम हो जाता है उनका. तो काम बाय बाय. फिर ये गुणरत्न के कुछ स्टोरीज़ भी सुनाई दिया, पॉलिटिकल स्टोरीज़ था. और फिर रेशन टास्क आया. रेशन टास्क कुछ तो टास्क दिया. सेकेंड डे था और लाइक फर्स्ट डे, या नो सेकेंड डे फॉर अस एंड फर्स्ट डे फॉर देम. तो कुछ टास्क दिया. गुड, टास्क इज़ गुड. सबको पार्टिसिपेट करने के मौका मिलेंगे और वी कैन सी दैट दे आर डूइंग गुड. रात में सोना नहीं है और ऑल द स्टफ. फिर कॉफ़ी का कुछ था. मुझे फिर ये बहुत मज़ा आया कि हेमा जी को तो बहुत आज हेमा जी बहुत दिखे क्योंकि वो जेल में थी. मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा. इट्स ओके, शी इज़ लाइक एंटरटेनिंग है, चल जाएगी. और वो उसको बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो जेल में पड़ी है और शी कांट डू एनीथिंग राइट. वो टास्क में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, जेल में ही ऐसे ही खड़े हैं. तो उनको लगा कि वो शायद 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए. उनको पता नहीं था कितने दिन. यही प्रॉब्लम है ना. आपको जब पता नहीं है कि कितने दिन के, आप पूछे उनको कितने दिन के लिए है, कितने टाइम के लिए मुझे जाना पड़ेगा. कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे ही मान लिया. फिर मानने के बाद आप ये बोल रहे हो कि मैं वहाँ होना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं. उनकी वजह से हुई. उनकी वजह से नहीं हुई है, वो उसकी टास्क कर रही थी. चाहत वॉज डूइंग हर टास्क और वो अच्छे से की भी थी. ओके, इट्स नॉट लाइक शी डिड इट गुड. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही. जैसे कि वो जाके सबसे बोल रहे थे ना, हाँ करके, यहाँ जाओगे आप, ऐसे कोई बोलते हैं जेल जाने के लिए जाओगे आप, कोई जाएगा? ओनली हेमा एंड बग्गा, आई डोंट नो, वो लोग ही जाएंगे शायद, कोई और नहीं जाएंगे. और ये चले गए और फिर बोल रहे आपके लिए किया है. अरे आप खुद के लिए किया है. आपको पता था कि जेल जाके आपका थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाई देंगे फॉर श्योर. जेल जाना मतलब हर एक बिग बॉस में जेल जाना इज लाइक ए क्रेडिट. यू नो व्हाई? यू गेट अ लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस. वो स्क्रीन स्पेस के लिए ही वो करते हैं. और सब लोग, सब, इट्स नॉट ओनली हिंदी बिग बॉस, सब बिग बॉस का यही एक होता है ना. जेल में रहेंगे तो यू विल हैव अ स्क्रीन स्पेस. तो वही वो लोग कर रहे थे और शी डिड दैट. एंड उसके बाद अभी उसको बुरा लग रहा है क्योंकि उसने सोचा कि 2 दिन या 1 दिन रखेंगे. अभी तो टाइम निकल जा रहा है, उसको तो कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है. सो इसलिए वो थोड़ा बहुत अपसेट था. अभी सारा आ गई और सारा जाके बोली कि आई वुड स्टैंड विद सारा बिकॉज यू नो चाहत ने उनको ये टास्क दिया था. चाहत ने वो टास्क अच्छे से की. ठीक है, आपने अच्छे से की ना. मैं करती तो मैं अच्छे से की. हेमा अब अगर अपसेट है तो मैं बोलती सॉरी, मुझे करना था, दैट्स इट, सिंपल एज दैट. अब वो वहाँ जाके रो रही है, आपको ये हो रहा है. ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं था. अगर आपको इतना भी प्रॉब्लम था तो आप उनको बेचे क्यों? अगर बेचा और आप इतने दिमाग से खेल रहे थे तो आप अभी क्यों आंसू टपक रहे हैं आपके? वाई डूइंग दैट? दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन दैट सारा वाज आस्किंग. वो मुझे अच्छा लगा, पर थोड़ा ज़्यादा ही वो हाइपर हो गई, शायद गुस्सा आ गए. मुझे सारा बहुत अच्छा लगने लगी. शी इज़ स्पीकिंग इट आउट. गुड. आई थिंक इट्स गुड. आई लाइक ऑल द कंटेस्टेंट्स. मैंने सबके बारे, हाँ वो एक और था ना हमारा एलिस और ईशा ना,
वो लोग जो कंपेयरिंग कर रहा था, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट सब करते हैं भाई। इस एपिसोड में सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। रणवीर के बारे में मुझे बोलना है, वो भी यू नो ही इज़ ऑल्सो लाइक, आई फील लाइक ही इज़ वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गाय। वो बोले वो जीत के भी आया है खतरों के खिलाड़ी, तो यू नो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट है उनका। I have a hope on Vivian, Ranveer, everyone who, even Avinash is also seen, और ये लोग सब, कोई नहीं था यार, कोई भी नहीं था जो बुरा खेला आज। मुस्कान के अलावा सब कोई कुछ ना कुछ किया है आज, मुझे तो वही लगा। और फिर टास्क में तो ये लोग सब कंप्लीट कर रहे थे, टास्क में तो श्रुतिका और शिल्पा भी किया था। और वहाँ पे एक मुझे एक मिस्टेक लगा कि जब शिल्पा और श्रुतिका ख़त्म होने वाली, लाइक जस्ट बिफोर यू आर गेटिंग इट डन, उनको जाके इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ताकि वो 10 मिनट्स जो लूज़ हुआ है, बहुत सारे टाइम वेस्ट हुआ था उसके बीच में, वो ना होते हैं। मुझे लग रहा है उसके लिए उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो टाइम गैप था जहाँ पे टास्क थोड़ा बहुत रुका था, उनकी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो लोग अविनाश के लिए खोज रहा था और बुलाया नहीं, तो कल का एपिसोड में तो पूरा झगड़ा उसके बीच में ही होगा, अविनाश और ये रणवीर, और फिर अफरीन, और फिर हमारे गुंजी की, गुणरतन जी की, सॉरी गुंजुलो गुणरतन जी की बहुत सारी कॉमेडी एक्ट्स भी दिखाई देंगे। एंटरटेनिंग है यार, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। अच्छे चॉइस है, वेरी गुड चॉइस ऑफ कंटेस्टेंट्स दिस टाइम। आपने वाइसली डिसीजन लिया है, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, सबका स्क्रीन स्पेस था, और आई एम वेरी हैप्पी। मुस्कान थोड़ा बहुत पीछे रह रहा है क्योंकि आई थिंक शी इज़ अ साइलेंट गर्ल। शायद कुछ कंट्रोवर्सीज उसके निकल के आएंगे, घर में अगर कंट्रोवर्सीज आ जाते हैं तो वो भी शायद खुल के निकल जाएंगे, खुल के बात करना शुरू कर देंगे। विल गिव अ टाइम, उनको भी टाइम देंगे, देखेंगे कि वो भी कैसे परफॉर्म करती है। पर ऑसम यार, गुड। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ कंटेस्टेंट की, यू नो, गेम प्ले, और मैं गेम नहीं बोलूँगी, जो उनकी रिएक्शंस है, विवियन एंड ऑल दैट स्टफ, दे आर ऑल हैविंग देयर ओन पर्सनालिटी। सबका हर एक का एक खुद का एक पर्सनालिटी दिख रहा है। दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बिग बॉस। ऐसा बनावटी नहीं है, जैसे कि लास्ट टाइम ईशा का जो था ना, मुझे ईशा सब कोई, इवन मुनावर वाज फाइन, बट आई डिडंट लाइक मुनावर। लाइक मैं तो लॉकअप में उनका बड़ी फ़ैन थी, लाइक आई लव्ड हिम इन लॉकअप, बट इन बिग बॉस आई वॉज नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ हिम इन बिग बॉस। और बिग बॉस ने भी इतना कुछ किया उनके बारे में भगवान, वो दूसरी चीज़ है। पर और मनारा था ना, मनारा भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बट एक चीज़ मुझे बोलनी है कि प्लीज़ डोंट ओवर सपोर्ट एनी कंटेस्टेंट। सब अच्छे लग रहे हैं अभी, सब अपने खेल खेल रहे हैं, खुद से खेल रहे हैं सब लोग। तो आप अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोगों को लोगों को पता है कि कौन करता है, कौन खेलता है, कौन नहीं खेलेगा। तो जो खेलते हैं ना, उनके साथ तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो नेगेटिव में बदल जाएंगे लोगों को, उनको इट्स लाइक बिग बॉस इज सपोर्टिंग, सो व्हाई आर वी केयरिंग अबाउट, वो एटीट्यूड हो जाएगा और शायद सपोर्ट थोड़ा कम ही हो जाएंगे। तो आप लोग उनको रहने दीजिए प्लीज़। अगर फॉर एग्जाम्पल शिल्पा और कुछ भी हो, शी इज़ ऑल्सो डूइंग हर बेस्ट, तो करने दीजिए प्लीज़, डोंट स्पॉइल इट। आप बहुत सारे सपोर्ट मत दीजिए। और जैसे भी फ़ोन जब देखा ना मैंने जेल में, तब भी मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। फ़ोन सब देख के ना मुझे डर लगता है कि मुझे यही डर लगता है कि वो लोग गेम ना स्पॉइल करें। उसी चीज़ के लिए मुझे डर लगता है, कुछ और नहीं है। और मुझे मेकर से डर लगता है। कंटेस्टेंट्स कितना भी अच्छे हो, कुछ ना कुछ ये लोग कर लेते हैं ना, तो पूरा लोग उनके अगेंस्ट हो जाता है। यू नो, गुड कंटेस्टेंट्स विल ऑल्सो बी लाइक हेटेड अपॉन। जैसे कि मनारा, आई वुड थिंक लाइक अगर उनको सपोर्ट ही नहीं दिया है, वो ऐसे ही रहने देते तो उनको थोड़ा ज़्यादा ही फॉलोवर्स मिल जाती। और फिर भी था उसका दूसरी चीज़ है, बट या इट वाज लाइक शी शुड हैव बीन लेफ्ट अलोन।
तो ये सब चीज़ था और कल के लिए हम देखेंगे एपिसोड कैसे चलता है। मुझे लग रहा है मज़ेदार रहेंगे। मुझे रणवीर का थोड़ा देखना है कि हाउ ही रिएक्ट्स। तो शुरू हो रहा है सबका। अविनाश का भी कल कुछ ना कुछ होगा। देखना पड़ेगा कितना क्या होता है, कौन एंटरटेन करता है, कौन हंसाता भी है। अगर एक्चुअली और प्रमो देख के कोई प्रॉमिस नहीं है। हाँ, प्रमो इज़ नॉट अ प्रॉमिस, दैट्स अ गुड ट्रूथ। बिग बॉस का प्रमो कभी प्रॉमिस नहीं होता। जो दिखाई देता, कल का प्रमो देख के मैंने सोचा कि कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ था। तो विल वेट एंड सी। और उसके बाद हम मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब के लिए गुड नाइट।